जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल MD NCC वाला में। तो जैसा कि आज के वीडियो में हम लोग TSC कैंप का ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं, जिसका इवेंट आप लोग देख सकते हैं। जिसका इवेंट JTFS है और यह हमारा 4th मॉडल पेपर है। इसके पहले का 3 मॉडल पेपर हम कर चुके हैं, जिसका वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दें, TSC कैंप में टोटल 40 मार्क्स का रिटेन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 40 मार्क्स का 1 आवर टाइम मिलता है और 60 मार्क्स का जो है आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है। तो 40 मार्क्स में आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए नंबर है, सभी प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, लड़ाई के मैदान में दुश्मन की निगाह से बचने के लिए जवानों को विभिन्न प्रकार के खाली स्थान प्रयोग करना चाहिए। लड़ाई के मैदान में दुश्मन से बचने के लिए जवान क्या विभिन्न प्रकार का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो विभिन्न प्रकार के हम चालों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बगैर हथियार की एक चाल खाली स्थान है। बिना हथियार की चाल कौन सी है? एक बिना हथियार की चाल यहाँ पे लिखना है, जो बिना हथियार के चला जा सकता है। तो वह हमारा है चीता चाल। चीता चाल। अगला प्रश्न है हमारा, अढ़ाई सौ गज की दूरी पर घुटने के बल पर खड़े आदमी को खाली स्थान ढक लेता है। मतलब 250 गज की दूरी पर खड़ा अगर आपका दुश्मन है, तो आपका गन का कौन सा पार्ट उसको ढक सकता है घुटने पे बैठने पे? तो कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, वो 4 साइड टिप है। 4 साइड टिप नहीं, 4 साइड उसको ब्लेड बोलते हैं, टिप नहीं बोल सकते हैं। टिप आगे वाले को बोलते हैं, 4 साइड ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 4 साइड टिप या ब्लेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान गज पर कंधों से ऊपर का शरीर अपेक्षाकृत पतला दिखता है। कितनी गज की दूरी पे जो हमारा बॉडी का ऊपर का भाग है पतला दिखाई देता है, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 500 गज की दूरी पे। ठीक है। ई नंबर है, कम प्रकाश होने से दूरी खाली स्थान आकी जाती है। अगर लाइट कम हो तो दूरी कैसी आकी जाती है? वो चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। मतलब कि दूरी अधिक दिखाई देती है या कम दिखाई देती है, उसको यहाँ पे बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, जब लाइट कम होता है तो दूरी अधिक दिखाई देती है, अधिक मालूम पड़ती है। एफ नंबर है, प्रकाश चमकीला हो तथा सूर्य देखने वालों के पीछे हो तो दूरी खाली स्थान आकी जाती है। अगर प्रकाश चमकीला हो तथा सूर्य देखने वाले के पीछे हो तो दूरी क्या होती है? ज़्यादा दिखाई देती है या कम प्रतीत होती है? तो आपको पता होना चाहिए, दूरी कम प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी नंबर, सैल्यूट का अर्थ सिग्नल खाली स्थान होता है। मतलब सिग्नल में हम सैल्यूट का जब उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? वो चीज़ को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो सैल्यूट का अर्थ होता है सिग्नल के समय कि मैंने सिग्नल समझ लिया। ठीक है, अगर ऑफिसर सिग्नल दिया और जो सोल्जर है वो समझ लिया तो उसको सैल्यूट देता है, जिसका अर्थ समझा जाता है कि मैंने सिग्नल समझ लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ है। आप हमारा पेपर में ही ऐसा था, यहाँ पे एच होना चाहिए था। आई नंबर देखते हैं, एरो हेड फॉर्मेशन में दोनों बाजू खाली स्थान कोण पर पीछे की ओर फैले होते हैं। जब हम एरो हेड फॉर्मेशन देते हैं, आपको एरो हेड फॉर्मेशन पता होना चाहिए जब आप जा रहे हैं TSC कैंप, तो वो भी JDFS इवेंट से। तो एरो हेड फॉर्मेशन में आपका बाजू जो होता है कितने डिग्री के एंगल पर पीछे की ओर
घुमा होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है, तो 45 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच नंबर, एक गोली एक दुश्मन खालिस्तान का सिद्धांत है। आपको पता होना चाहिए, आपको कोई सिद्धांत लिखाया गया होगा जिसमें एक सिद्धांत ये होगा कि एक गोली एक दुश्मन, वो किसी चीज़ का सिद्धांत है, तो आपको पता होना चाहिए वो गोलीबारी का सिद्धांत है। गोलीबारी का सिद्धांत में एक सिद्धांत ये है कि एक गोली एक दुश्मन हमारा सिद्धांत होना चाहिए। तो ये था हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। चलते हैं हम अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। देखिए सब्जेक्टिव का हमारा बी नंबर है, सभी प्रश्नों का उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट है, संतरी के 2 कार्य लिखे हैं। यहाँ पे संतरी के 2 कार्य लिखना है, संतरी का क्या वर्क होता है, ठीक है। तो संतरी का आप लोगों का कार्य पता होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट कार्य होता है अपने क्षेत्र का निगरानी करना। ये सिंपल चीज़ है, मतलब संतरी क्या काम करता है, अपने क्षेत्र का निगरानी करता है। सेकंड नंबर देंगे, फिर लिखेंगे निगरानी वाले क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की सूचना कमांडर को पहुंचाता है। केवल निगरानी ही थोड़ी करेगा, निगरानी के दौरान जो भी गतिविधि को रिकॉर्ड करेगा, जो भी गतिविधि को देखेगा, उसको अपने कमांडर तक सूचना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटेक्टिव पेट्रोल के 2 कार्य लिखे। आप लोगों को पेट्रोल पढ़ाया गया होगा, जिसमें एक रेकी एवं एक प्रोटेक्टिव पेट्रोल होता है, तो उसके 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो जब भी आपको से क्वेश्चन पूछे उसको पॉइंट वाइज लिखना है, तो आपको फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो फर्स्ट है प्रोटेक्टिव पेट्रोल, दुश्मन के पेट्रोल को अपनी सूचना को बचाना। मतलब प्रोटेक्टिव पेट्रोल जो है दुश्मन की, जो दुश्मन का जो पेट्रोल होगा, जैसे हमारा पेट्रोल है तो दुश्मन भी तो पेट्रोलिंग करता होगा, तो उसका पेट्रोलिंग जो करता है दुश्मन, वो हमारी सूचना को ले सकता है। तो प्रोटेक्टिव पेट्रोल का यही कार्य है कि अपना सूचना को दुश्मन के पेट्रोल के जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनके पास ना पहुंचने देना। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट है नो मैंस लैंड पर कब्जा करना। नो मैंस लैंड जो होता है उस पर कब्जा किए रहना, ये प्रोटेक्टिव पेट्रोल का कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्बुश के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। अम्बुश क्या होता है, अम्बुश का कोई 2 मकसद को लिखना है। अम्बुश हम क्यों लगाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा गया है, अलग भाषा में पूछा जाता है। तो फर्स्ट नंबर डालेंगे, वहाँ पर 2 पूछा है तो पॉइंट वाइज 2 लिखेंगे। फर्स्ट नंबर डालेंगे और लिखेंगे दुश्मन की सूचनाओं को प्राप्त करना, अम्बुश का कार्य होता है। सेकेंड लिखेंगे दुश्मन की संख्या को कम करना, अम्बुश का कार्य होता है। ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर, एम्बुश में फंसे पार्टी को बचाव का उपाय लिखे। जब एम्बुश में कोई पार्टी फंस जाता है तो उसको बचाव के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, वो चीज़ को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे अनावश्यक हरकत ना करें। अगर आप एम्बुश में फंस चुके हैं तो अनावश्यक हरकत ना करें, ठीक है। सेकंड है दुश्मन जिस दिशा में फायर कर रहा हो उसी दिशा में फायर डालें, मतलब जिधर से दुश्मन का फायर आ रहा हो उसी दिशा में फायर को डालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म बेस के बारे में बताएं। फॉर्म बेस क्या है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है, डिस्क्राइब करना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, जहाँ रिजर्व फोर्स कमांडर के प्लान को लागू करता है उसे फॉर्म बेस कहते हैं, ठीक है। जहाँ रिजर्व फोर्स कमांडर के प्लान को लागू करता है उस जगह को फॉर्म बेस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी नंबर है, सभी प्रश्नों का उत्तर दे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड क्राफ्ट के मुख्य अवयव घटक कौन कौन है। अवयव बोल सकता है, घटक बोल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग हो सकता है। तो यहाँ पे फील्ड क्राफ्ट का मुख्य अवयव पूछा गया है, तो आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आपको 5 पॉइंट लिखना है एक क्वेश्चन में। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा आपको उतना ही पॉइंट वाइज आंसर को लिखना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे दूरी का अनुमान लगाना। फील्ड क्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य एक ये है। दूसरा पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे आर और आर के प्रकार, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कैमोफ्लेज एवं कंसीलमेंट, फील्ड क्राफ्ट का एक मुख्य अवयव ये भी है। और चौथा डालेंगे लक्ष्य के बयान का पहचान करना। और पांचवा डालेंगे भूमि का प्रकार। यानी हम फील्ड क्राफ्ट में इन चीज़ों का घटक का अध्ययन करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मार्क्स का प्रश्न था, तो हमने 5 पॉइंट बनाकर यहाँ पे आंसर को लिखा है। इसी तरह को आपको भी लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरी कम आंकने के कारण को बताएं। यानी दूरी कब हम कम आंक लेते हैं, यानी जितना दूरी होता है उससे हमें कम दिखाई देता है, कब, ऐसा क्या घटना होता है, उस चीज़ को यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखेंगे, 5 पॉइंट बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे अधिक प्रकाश का होना। जब प्रकाश अधिक होता है तो दूरी हमें कम आंकी जाती है। सेकंड पॉइंट डालेंगे सूर्य देखने वाले के पीछे होना। जब देखने वाले का सूर्य पीछे हो और टारगेट आगे हो तब हमें दूरी कम दिखाई पड़ती है, प्रतीत होती है। थर्ड नंबर डालेंगे, लिखेंगे नीचे से ऊपर देखना। यानी जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो दूरी हमें कम प्रतीत होती है। फोर्थ पॉइंट है देखने वाले एवं लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन होना। यानी जैसे कि हमारा ये
ये हम है और यहाँ पे टारगेट है हमारा, तो इसके बीच में अगर दबी हुई जमीन है तो दूरी कम प्रतीत होती है। 5 नंबर है, लक्ष्य का आकार आसपास की वस्तु से बड़ा होना, ठीक है, यानी जहाँ हमारा टारगेट है उसके बगल में कोई बड़ी चीज़ होना, तो हमारी जो टारगेट है वो नजदीक प्रतीत होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन है, फायर नियंत्रण आदेश में रखी जाने वाली सावधानी बताएं। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है फायर नियंत्रण आदेश में किन किन बातों पे ध्यान रखा जाता है, उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फायर नियंत्रण आदेश में रखी जाने वाले निम्न सावधानियां हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे आदेश हमेशा साफ साफ तथा जोर से दे, यानी आदेश हमेशा साफ आवाज में देना है और जोर से देना है ताकि हमारा जवान एक बार में आदेश को सुन सके। सेकंड पॉइंट में लिखना है आदेश हमेशा हुक्म के तौर पर दे, मतलब आदेश जो है आदेश की तरह देना है, बातचीत की तरह नहीं आदेश देना है, हुक्म के तौर पर देना है। 3rd नंबर है आदेश हमेशा स्पष्ट भाषा में दे, आदेश का जो लैंग्वेज होना चाहिए वो स्पष्ट भाषा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा हिंदी दे रहा है, इंग्लिश दे रहा है, हमारा आधा जवान समझा आधा जवान नहीं समझा, स्पष्ट भाषा में देना है जो भी भाषा हो। 4था नंबर है दो आदेशों के बीच थोड़ा समय का अंतर रखें, जब भी आप दो आदेश दे रहे हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखें। 5 नंबर है आदेश इतने जोर से दे सभी जवानों को पूर्ण रूप से सुनाई दे, यानी आदेश को जोर से देना है कि सभी तक आवाज सुनाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्क फायर के बारे में बताएं। आर्क ऑफ फायर क्या होता है उस चीज को आपको बताना है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर समझा दें आर्क ऑफ फायर होता क्या है। तो देखिए आर्क ऑफ फायर एक फायर यूनिट पर जिस क्षेत्र में दुश्मन के ऊपर फायर डालने का उत्तरदायित्व दिया जाता है वह क्षेत्र आर्क ऑफ फायर कहलाता है। मतलब आर्क ऑफ फायर एक सिंपल सा चीज है, ठीक है, जैसे कि जिस क्षेत्र में आपको फायर डालने के लिए कहा गया उसी क्षेत्र में आप फायर डालो, उसको आर्क ऑफ फायर करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर के साथ भी डिस्क्राइब किया गया है। मतलब आपको दिया गया कि ए से बी तक के बीच में इतने दूर में फायर डालना है, फायर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक इमेजिन लाइन ड्रॉ करेंगे कि फायर इसी के बीच में जाना चाहिए, इधर जाओ इधर जाओ, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बीच में जो फायर डालते हैं ना, इसी को आर्क ऑफ फायर करते हैं निश्चित क्षेत्र में। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि एक फायर यूनिट पर जिस क्षेत्र में दुश्मन के ऊपर फायर डालने का उत्तरदायित्व दिया जाता है, उत्तरदायित्व मतलब यहाँ पर आप जिम्मेवारी लिख सकते हैं, जिम्मेवारी दिया जाता है, वह क्षेत्र आर्क ऑफ फायर कहलाता है। यह क्षेत्र हुआ हमारा जिसमें फायर डालने का जिम्मेवारी मिला है, ठीक है। तो ये हमारा 4th नंबर मॉडल का क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके पहले का मॉडल पेपर आप ओरिजिनल पेपर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, के लिए इतना ही। जय हिंद।